भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो साझेदारी है कैसे मजबूत हो रही है। भारत यूरोपीय संघ का एक भरोसेमंद साझेदार भी बन गया है और इसी साझेदारी का परिणाम है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार करीब 90% बढ़कर $136 अरब तक पहुंच गया है। उद्योग जगत का अनुमान है कि एफटीए के तहत टैरिफ हटने के बाद अगले 3 साल में यूरोपियन यूनियन को भारत का निर्यात दोगुना हो सकता है। दुनिया में बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक स्वायत्तता और मजबूती के अपने लक्ष्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। ये तालमेल एशिया में भारत को यूरोप का एक बेहद अहम और भरोसेमंद साझेदार बनाता है। भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है। पिछले 10 वर्षों में भारत और ईयू के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 90% बढ़कर $136 अरब तक पहुंच गया है। वहीं ईयू का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $140 अरब से ज्यादा हो चुका है। इससे भारत को टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं से निपटने में सहारा मिल सकता है, जबकि यूरोप को चीन और रूस पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। आज भारत में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा यूरोपीय कंपनियां कारोबार कर रही हैं। इस साझेदारी का सबसे सशक्त उदाहरण भारत में गठित यूरोपीय बिजनेस का नया फेडरेशन है। यह फेडरेशन 6000 से अधिक यूरोपीय संघ की कंपनियों को एक मंच पर लाता है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 8 मिलियन नौकरियां सृजित की हैं। समय के साथ भारत ईयू संबंध हाशिए से निकलकर मुख्य धारा में आए हैं। 1962 में कूटनीतिक संबंध तो स्थापित हुए, लेकिन लंबे समय तक वो निष्क्रिय रहे। साल 2000 में लिस्बन शिखर सम्मेलन के साथ रिश्तों को नई गति मिली और वार्षिक शिखर बैठकें शुरू हुई। इसके बाद साल 2004 में रणनीतिक साझेदारी और 2005 में संयुक्त कार्य योजना बनी, जिसमें व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा पर फोकस किया गया। साल 2022 के बाद अटकी हुई एफटीए वार्ताओं को दोबारा शुरू किया गया। साथ ही ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का गठन हुआ, ताकि मानकों का तालमेल, सप्लाई चेन की मजबूती और तकनीक में साझा नवाचार को बढ़ावा मिले। भू राजनीतिक बदलावों के बीच 2025 में भारत और ईयू ने 5 स्तंभों वाला नया एजेंडा तय किया: शांति, पर्यावरण, समृद्धि, लोग और साझेदारी। इसके तहत सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता दी गई। यूरोपीय संघ का चिप्स एक्ट 43 अरब यूरो की फंडिंग के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देता है, ताकि इसकी वैश्विक कमी से निपटा जा सके। ये भारत की पीएलआई योजनाओं जैसा है, जिसके तहत रणनीतिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को 4 से 6% तक प्रोत्साहन मिलता है। वहीं जिस तरह भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ खनिज आधारित व्यापार साझेदारियां कर रहा है, वैसे ही यूरोपीय संघ का क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट लिथियम, रेयर अर्थ और कोबाल्ट जैसी जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति तेज करने पर जोर देता है। ऐसे में दोनों पक्ष अहम तकनीकों की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने में साथ काम कर सकते हैं। भारत के लिए यूरोपीय संघ दवाइयों और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में स्थिर और भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराता है। वहीं यूरोप को भारत के रूप में मल्टीपोलर विजन को मजबूती देने वाला एक गैर पश्चिमी साझेदार मिलता है। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत के कुल वस्तु निर्यात में ईयू देशों की हिस्सेदारी करीब 17% है और सेवाओं के व्यापार में भी इसकी बड़ी भूमिका है। उद्योग जगत का अनुमान है कि एफटीए के तहत टैरिफ हटने के बाद अगले 3 सालों में ईयू को भारत का निर्यात दोगुना हो सकता है। एक ऐसी दुनिया में जो अब भी आर्थिक अनिश्चितताओं और बदलते गठबंधनों के बीच रास्ता तलाश रही है, उसमें ये साझेदारी सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक ताकत और स्वायत्तता के भारत के विजन को हकीकत में बदलने की कहानी है।